ओम साईं राम साईं भक्तों। साईं बाबा की एक अनोखी दिल छू लेने वाली कहानी। कैसे साईं बाबा ने एक टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा किया। शिरडी की मिट्टी में कुछ अलग ही बात थी। उस हवा में कुछ अलग ही शांति थी और उस वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा थी जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देती थी। वो सुबह थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मस्जिद के सामने कुछ लोग बैठे थे और वहीं एक फकीर फटे कपड़ों में, सर पर कपड़ा, हाथ में चिलम, आंखों में अपार करुणा। वो कोई और नहीं थे, वो थे सबके दुख हरने वाले शिरडी के बाबा साईं बाबा। लेकिन ये कहानी साईं बाबा की नहीं थी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की थी जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रामदास की कहानी। रामदास एक साधारण इंसान था। एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। मेहनत सच्ची थी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उसका व्यापार डूब चुका था। कर्जा बढ़ता गया, दोस्त उससे दूर होते गए, घर में तनाव बढ़ता गया। पत्नी की आंखों में चिंता, बच्चों के चेहरे पर डर, और हर दिन रामदास खुद से कहता, अब और नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ मरने लगा था। वो कुछ और नहीं था, वो उसका आत्मविश्वास था, उसकी उम्मीदें थी, उसकी हिम्मत थी। वो जिंदा तो था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। एक रात वो बिल्कुल अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक बोझ था और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी किसी बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम शिरडी जाओ, साईं बाबा के पास जाओ, खाली हाथ जाओ, बस भरोसा लेकर जाना, वो भरोसा जो तुम बाबा पे करते हो। रामदास को भरोसा नहीं था बाबा पर, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ और भी नहीं था। वो चल पड़ा शिरडी की तरफ। उसकी आंखें भरी हुई थी। एक अजीब सी शांति थी। जब वो शिरडी पहुंचा, उसका मन शांत होने लगा था खुद ब खुद। वो मस्जिद पहुंचा, साईं बाबा वहां बैठे थे। रामदास कुछ बोला नहीं, वो रो पड़ा। कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई मांग भी नहीं की, बस आंसू थे उसकी आंखों में। साईं बाबा की तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, जिसने तुझे तोड़ा है वही तुझे बनाएगा भी। बाबा के ये बोल रामदास के दिल को छू गए। बस इतना ही बोला बाबा ने। कोई चमत्कार नहीं किया, कोई दावा नहीं किया, कोई प्रवचन नहीं दिया, बस एक वाक्य। लेकिन उस एक वाक्य ने रामदास के भीतर कुछ जगा दिया था। उस दिन के बाद कुछ बाहरी नहीं बदला था। ना पैसा आया था, ना कर्ज गया था, और ना समस्या खत्म हुई थी, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। अब वो डर कर नहीं जाता था, वो भागता नहीं था, अब वो खुद से नफरत नहीं करता था, अब वो लड़ने लगा था, वो संघर्ष करने लगा था। रामदास ने फिर से काम शुरू किया। छोटा ही किया, लेकिन किया। ईमानदारी से किया, धैर्य से किया और विश्वास से किया। धीरे धीरे लोग उसके काम से जुड़ने लगे। काम बढ़ने लगा, कर्ज उतरने लगा, सम्मान वापस आने लगा। लेकिन असली जीत ये नहीं थी। असली जीत थी उसकी हिम्मत, उसका आत्मविश्वास था जो टूट चुका था। लेकिन बाबा के बोलों ने उसका आत्मविश्वास वापस लेकर आए। वो खुद पर भरोसा करने लगा था। कई महीनों बाद रामदास फिर शिरडी गया। इस बार रोया नहीं, उसने धन्यवाद कहा बाबा को।
साईं बाबा के सामने बैठा और बोला, बाबा, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कैसे, मुझे नहीं पता। बाबा मुस्कुराए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तूने खुद को बदला। साईं बाबा के चमत्कार बारिश नहीं थे, सोना नहीं थे, दवा नहीं थी। उनका असली चमत्कार था टूटे इंसान को जोड़ना, डरे इंसान को हिम्मत देना, गिरे इंसान को उठाना और हारे इंसान को लड़ना सिखाना। साईं बाबा हमेशा यही कहते थे, सब्र रखो, सबूरी रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, समय के बाद कुछ नहीं छिनता। बस ईश्वर पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अगर आपको बाबा की ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो और बाबा के सच्चे भक्त हो आप, तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखना। ओम साईं राम।